हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है पॉलिटी लेसन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है विषय राज्य सूची में नहीं है? तो रक्षा जो है ये राज्य सूची में नहीं आता है, बल्कि सेंट्रल लिस्ट में आता है। ओके, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता है? 2 प्रकार की समानता है। ओके, प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? समानता है 2 प्रकार की। प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता है। मूल संविधान में क्षेत्रीय महत्व के 66 विषय राज्य सूची में थे। ठीक है, मूल संविधान में 66 था राज्य के हित में, फिर बाद में 61 हो गई। मूल में 66 थे, बाद में 61 हो गई। और 2 प्रकार के है भारतीय संविधान में समानता। मूल संविधान में क्षेत्रीय महत्व 66 विषय है, राज्य सूची में है, अब उनकी संख्या 61 हो गई है। संघ सूची का विषय कौन सी है? सीमा शुल्क जो है आपका संघ सूची का विषय है चारों में से। ओके, संघ सूची का विषय कौन सी है? सीमा शुल्क है। ओके, पुलिस वगैरह आपका संघ सूची में नहीं आता है। फौजदारी विधि प्रक्रिया तो समवर्ती सूची में आता है। ओके, न्याय भी। सिक्किम राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? 1975 में हुआ था, तो पता है सिक्किम का, लेकिन 26 अप्रैल याद रखना है। ठीक है, 26 अप्रैल। और 1987 को किसका हुआ था? तो अरुणाचल प्रदेश और गोवा को हुआ था। भारत के संविधान में सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला किस देश के संविधान से लिया गया है? मतलब कि जो व्यक्ति सबसे ज्यादा बोल रहा है वही जीतेगा। ये प्रक्रिया लिया गया है ब्रिटिश संविधान से। ओके, ब्रिटिश से लिया गया है। ओके, फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियां पांडिचेरी, चंद्रनगर, यमन और केरिकाल, ठीक है, केरिकल जो है ये कब दे दिया गया था? नवंबर 1954 में दे दिया था। ठीक है, फ्रांस ने अपनी सभी बस्तियों को 1954 में दे दिया था। कब? तो नवंबर 1954 में, नवंबर 1954 तक में दे दिया था। ओके, मूल संविधान में क्षेत्रीय विषय 66 था और 61 हो गया बाद में संशोधनों के। 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम का गठन होता है। निम्नलिखित में से 2 शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? तो समाजवादी या धर्मनिरपेक्ष जो है ये क्या है? 42वें संविधान में जोड़ा गया था। ओके, डिग्निटी भी जोड़ा गया था, एकता और डिग्निटी। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? टोटल 12 अधिवेशन हुआ था। ठीक है, भारतीय संविधान बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो 12 वो हुआ था। ओके, सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करने वाला कितने नंबर का राज्य बना था? 22वां नंबर का राज्य बना था। ठीक है, 26 नवंबर 1975 को। ओके, बिंदुसार ने 16 राज्य को जीता था। ठीक है, मौर्य साम्राज्य का। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को पारित कर दिया गया। 1928 में 1928 में याद रखना, कांग्रेस नेताओं की एक समिति थी। ओके, उसने भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया था। ओके, इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू थे। ठीक, 1928 में कौन थे? मोतीलाल नेहरू, जिसमें संविधान का मसौदा तैयार किया गया था। ठीक है, संविधान का मसौदा तैयार किया गया था और उसके अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू समिति के। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना
किस देश के संविधान पर आधारित है? तो ब्रिटेन के संविधान पर आधारित है। विशेषाधिकार व्यवस्था जो लिया गया 105 जो है वो संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना संविधान पर आधारित है, ये ब्रिटेन से लिया गया है। ओके, सिंधी भाषा को संवैधानिक संशोधन 8वीं अनुसूची में 21वां संविधान संशोधन करके मिला था। ओके, बोडो डोगरी संथाली मैथिली को 92 संविधान संशोधन करके मिला था, 2003 में हुआ था। ठीक है, 2003 में हुआ था। नेपाली मणिपुरी कंपनी को 71वां संविधान संशोधन करके, अब 22वां संशोधन करके क्या हुआ था, 22वां राज्य बना था सिक्किम। संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन एवं सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय किस देश से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। ठीक है, संघ एवं राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, ये भी कनाडा से लिया गया है। ओके, संघ राज्य के शक्ति विभाजन और है सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श, जो प्रेसिडेंट लेता है ना, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेना देना, ये भी कनाडा से लिया गया है। ओके, नेक्स्ट, भारत की स्वतंत्रता में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई। स्वतंत्रता 5 प्रकार की है। ठीक है, समानता 2 प्रकार की है भारत की प्रस्तावना में। ओके, न्याय 3 प्रकार की है। इनमें से कौन संपत्ति सूची का विषय नहीं है? पुलिस जो है आपका संपत्ति सूची का विषय नहीं है। ओके, पुलिस जो है संपत्ति सूची का विषय नहीं है, स्टेट के अंतर्गत में आता है। शिक्षा भल्ले है, आर्थिक नियोजन भी है, विवाह तलाक भी है, ये संपत्ति सूची में आता है तीनों। आर्थिक नियोजन देखते हैं ना, भारत सरकार और बिहार स्टेट सरकार दोनों ही क्या करती है, बजट पारित करती है, तो आर्थिक नियोजन हो गया। और देखते हैं ये भी कि विवाह संबंधी तलाक पता कहता है कि हम अपने स्टेट में लागू नहीं करेंगे। ठीक है, दिखेंगे बिल वक्फ बिल ये सब वगैरह। ठीक है, तो फिर शादी ब्याह को लेकर के नियम कानून। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 3 में जोड़ी गई थी? बोले थे 92 संविधान संशोधन संथाली को। संविधान की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की जो संचालन समिति है, ऐसे ये संचालन कौन करेगा, संचालित कौन करेगा संविधान सभा को? तो राजेंद्र प्रसाद ही थे। ठीक है, 11 दिसंबर को चुनाए थे। धर आयोग के निर्णय की परीक्षा करना। ठीक है, जो स्टेट को डिवाइड किया था कांग्रेस कार्य समिति ने अपने किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सीतारमैया की एक समिति का गठन किया था? तो कौन सा अधिवेशन है? तो जयपुर अधिवेशन में हुआ था। किस कार्य धर आयोग के निर्णय की परीक्षा करने के लिए हुआ था? ठीक है, किस अधिवेशन में हुआ था? तो जयपुर के अधिवेशन में हुआ था। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस देश के संविधान से लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। संयुक्त बैठक का प्रावधान 108 के अंतर्गत में किया जाता है। वेतन भत्ते या पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान संविधान के किस अनुसूची में है? दूसरी अनुसूची में है। पेंशन वगैरह, पेंशन और वेतन भत्ता। ठीक है, 30वीं अनुसूची में शपथ है। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष भूखंड है? निम्नलिखित में से किस राज्य की राज्यसभा सीटें नहीं हैं? तो राज्यसभा की सीटें सही नहीं है, यानी एक से ज्यादा होना चाहिए। एचपी में देखिए 2 राज्यसभा की सीटें हैं। ओके, बाकी अरुणाचल प्रदेश, गोवा, त्रिपुरा में कितने सीटें हैं? 1 सीट है राज्यसभा के लिए। निम्नलिखित में किस राज्य की राज्यसभा की सीटें 1 नहीं है? तो एचपी का 2 है। ओके, अरुणाचल प्रदेश का 1, गोवा का भी 1, त्रिपुरा का भी 1 ही है। ओके, लेकिन लोकसभा का त्रिपुरा का 2 सीट है। इंदिरा गांधी राज्यसभा का सदस्य कब से कब तक बनी थी? 66 से 67 के बीच में। ओके, 1966 से 67 के बीच में। ओके, जिस समय लाल बहादुर शास्त्री का देहांत हो गया था उस दौरान के आसपास। ओके, तो राज्यसभा का सदस्य कब से कब तक बनी? 66 से 67, 1 साल रही थी यानी। ओके,
परिसीमन आयोग 2002 के अनुसार SC कास्ट यानी शेड्यूल कास्ट के लिए लोकसभा में रिजर्व सीट कितनी है? 84 है। ओके, शेड्यूल ट्राइब के लिए 47 है 2002 के परिसीमन आयोग के अनुसार। ओके, 84 है। राज्यसभा के प्रथम उप सभापति कौन है? तो कृष्णामूर्ति राव है। ओके, श्री SV कृष्णामूर्ति राव। प्रथम उप सभापति कौन है? कृष्णामूर्ति राव है। ओके, गणेश वासुदेव मावलंकर कौन है? ये लोकसभा के पहले क्या है आपका उप सभापति सभापति थे। कृष्णामूर्ति कौन है? राज्यसभा के प्रथम उप सभापति। और सभापति कौन थे? तो राधा कृष्णन थे प्रथम। उप सभापति प्रथम में बोलेगा तो कृष्णामूर्ति याद रखना। ओके, लोकसभा में मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु कम से कम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? 50 होनी चाहिए। ओके, लोकसभा मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो 50 सदस्य होना चाहिए मिनिमम। लोकसभा में मंत्री परिषद के विरुद्ध लाना है अविश्वास प्रस्ताव तो न्यूनतम सदस्य कितनी होनी चाहिए? 50। ओके, राज्यसभा के सभापति एवं उप सभापति किस अनुच्छेद में है? 89 में है। राज्यसभा के सभापति एवं उप सभापति ये 89 में है। ओके, सभापति उप सभापति ये 89 में यानी 89 में। ओके, राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं? उप राष्ट्रपति होते हैं। नए संसद भवन की आधारशिला नरेंद्र मोदी ने कब रखी गई थी? आधारशिला रखी थी 10 दिसंबर को 2020 को। ओके, 10 दिसंबर 2020 10 दिसंबर 2020 को आधारशिला रखी गई थी और 28 मई 2023 को उद्घाटन किया गया था। ओके, विमल पटेल इसके क्या है बनाने वाले हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र कौन है? सबसे छोटा चांदनी चौक है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से तो लद्दाख है। ओके, क्षेत्रफल के दृष्टि चांदनी चौक हो गया। कम निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है तो दिल्ली पांडिचेरी है। ओके, दिल्ली पांडिचेरी जो है ये क्या है? राज्यसभा में इसका प्रतिनिधित्व है। ओके, चंडीगढ़ दादर नगर हवेली ये सबका नहीं है। ओके, बाकी दिल्ली पांडिचेरी का है। राज्यसभा में नेक्स्ट राज्यसभा में 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण करते हैं? 2 वर्ष पर। ओके, राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को। ओके, चुनाव के दौरान ही ना होगा तो देखिए पहला चुनाव कब हुआ था? 1952 में। आपको पता है 1952 में होगा तो ऑटोमेटिक पहले 52 पकड़ लेना है, लेकिन 13 मई को याद रखना है। राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 13 मई 1952 को हुआ था। ओके, और लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 3 देखिए लोकसभा का 17 अप्रैल 1952 को हुआ था और 13 मई 1952 से शुरू हुआ था। ओके, लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। 17 अप्रैल 1952 को पहला आम चुनाव के बाद लोकसभा का गठन हुआ था। इस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था।
तो 5वीं लोकसभा का था। ओके, 5वीं लोकसभा का कार्यकाल को बढ़ाया गया था 1 साल के लिए, तो 6 वर्ष हो गया, तो 5वीं लोकसभा था। ओके, और 1976 में 2 बार 1 साल के लिए बढ़ाया गया था लोकसभा का कार्यकाल। ओके, तो 5वां छठा याद रखना, छठा का मतलब 6 वर्ष और 5वां का 5वीं लोकसभा। ओके, ये 6 वर्ष के लिए था। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद रिटायर होते हैं। किस अनुच्छेद में है? 83 के 1 में है। ओके, 2 वर्ष के बाद क्या होते हैं? रिटायर हो जाते हैं। ये किस अनुच्छेद में है? 83 के 1 में है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य ओके हर 2 वर्ष बाद भी रिटायर हो जाते हैं राज्यसभा के। तो देखिए इधर याद रखिएगा, 1/3 पीछे 1 है, फिर 3 है बीच में, यानी 1 जो है ब्रैकेट में पड़ रहेगा। ओके, 83 का 1 जो है 1/3, ऐसे भी याद कर सकते हैं। ओके, 1/3 यानी इधर 1 हो गया, ये वाला 8/3, ठीक है। 83 याद करना है। नए संसद भवन का डिजाइन किसने किया था? बिमल पटेल ने किया था। ओके, भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो मिलोन था, मिलने आया था भारत। ओके, ऐसे याद कर सकते हैं, हेराल्ड MC मिलोन मिलने आया था। ठीक है, भारत आने में पहला ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन है? मिलोन है। जो भारत आने वाले पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री MC मिलोन है। ब्रिटिश मिलोन मिलने आया था भारत से। ओके, भारत में मिलने आया था सबसे पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री। भारत में मिलने आया, मिलने से मिलोन याद करना, मिलने से मिलोन याद करना, मिलने से मिलोन याद करना। ये प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री था जो आया था। ओके, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 निम्नलिखित में से किसके बारे में संसद का प्रावधान करता है? देखिए, संसद का प्रावधान करता है, इसे 79, ठीक है। 79 किसके बारे में प्रावधान करता है? संसद का प्रावधान करता है। ओके, संरचना आपका हो जाएगा 81 में, ठीक है। लोकसभा का संसद का प्रावधान होगा 79 में। ओके, 79 में संसद की 3 में से मिलकर बनेगा लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। संसद का प्रावधान आर्टिकल 79 में हो गया। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है कैसे? एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा होता है। ओके, अनुपातिक प्रतिनिधि के अनुसार एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा होता है। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन दिल्ली के लिए कितनी राज्यसभा सीटें हैं? राज्यसभा 3 सीटें हैं, लोकसभा 7 सीटें हैं दिल्ली में। ओके, लगातार 60 दिनों तक बिना बताए लोकसभा में अनुपस्थित रहता है या सभा को बताए तो उसे क्या किया जा सकता है? उस सीट को खाली माना जा सकता है। ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री नहीं आते हैं, ठीक है, बीच में एक दिन भी आ गए या आ जाते हैं तो उनको लगातार नहीं कहा जा सकता। ओके, लोकसभा एवं राज्यसभा के अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। ओके, लोकसभा एवं राज्यसभा के अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है और स्थगित कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है, एडजर्न कौन कर सकता है? लोकसभा के अध्यक्ष है, जिसे स्थगन कहा जाता है हिंदी में। बुलाना, स्थगित करना ये प्रेसिडेंट के हाथ में है, लोकसभा राज्यसभा का। ठीक है, अधिवेशन। किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था? 1976 का बताए थे। ठीक है, 66 में इंदिरा गांधी चुनाई गई थी। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 550। ओके, 550 है। राज्यसभा के उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग, पद से हटाया जाना अनुच्छेद 90 में है। ओके, अनुच्छेद 90 में राज्यसभा के उपसभापति का पद खाली रहता है या फिर पद त्याग देता है या पद से हटा देता है।
तो ये प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 90 में है, 9090। ओके, 9090 है। 90 इसको 90 से याद करना है। जीरो का मतलब क्या है? कोई नहीं रहेगा तो क्या होगा? खाली हो जाएगा। जीरो का मतलब खाली होना, पद त्याग दिया, यानी त्यागने का काम क्या हो? खाली हो गया या हटा दिया गया तब भी खाली होना हो गया। ठीक है, तब 0 से 9090 कंफ्यूजन नहीं रहना है। ठीक है, क्योंकि काफी करीब तीनों ऑप्शन दिया हुआ है। 9090 हो जाएगा। ठीक है, पद त्याग देना है, यानी 0 हो जाएगा, पद त्याग देगा मतलब 0 हो जाएगा। ओके, निम्नलिखित राज्यों में से युगों में से किस राज्यसभा के समान प्रतिनिधित्व मिला हुआ है? उपयुक्त सभी का। देखिए, राज्यसभा में मध्य प्रदेश और आंध्रा का सेम है। ओके, सीट मिला हुआ है। राज्यसभा के लिए बिहार पश्चिम बंगाल के लिए 16 सीटें फिक्स है। ठीक है, 16 सीटें राज्यसभा के लिए, ठीक है, फिक्स है। और उड़ीसा राजस्थान के लिए 10 सीटें फिक्स है। उड़ीसा और राजस्थान के लिए 10 सीट फिक्स है राज्यसभा के लिए। आंध्रा और मध्य प्रदेश के लिए 11 सीटें फिक्स है। राष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति लोकसभा के अध्यक्ष से परामर्श करने के पश्चात दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों से संबंधित उनमें परस्पर संचार से संबंधित प्रक्रिया के नियम बना सकेगा। ये किस आर्टिकल में है? 118 के 3 में है। फिर इसमें राष्ट्रपति जो है राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष से परामर्श करने के बाद, ठीक है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित और उनमें परस्पर संचार संबंधित, संचार मतलब बातचीत करवाना है। ठीक है, दो लोगों के पास में बैठा करके तब क्या करेगा प्रेसिडेंट? राज्यसभा के जो सभापति है और लोकसभा के सभापति है, यानी अध्यक्ष जिसे कहते हैं। ओके, उस प्रक्रिया के नियम से बना सकेगा। संचार से संबंधित प्रक्रिया के जो है जो नियम है, संबंधित प्रक्रिया के नियम बना सकेगा। किस आर्टिकल में है? 183 जो था राष्ट्रध्वज संबंधित तदर्थ समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? राजेंद्र प्रसाद को। राष्ट्रध्वज संबंधी जो तदर्थ समिति थी, यानी एडहॉक कमीशन थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, राष्ट्रध्वज का ओके राजेंद्र प्रसाद थे। एडहॉक कमीशन के हेड थे राजेंद्र प्रसाद। और एस.सी. मुखर्जी उपाध्यक्ष था। ठीक है, संविधान सभा के उपाध्यक्ष। संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? दिल्ली में। संविधान सभा बैठक प्रथम। भारतीय संविधान की प्रस्तावना कितने प्रकार की समानता है? 2 प्रकार की समानता है। ठीक है, न्याय 3 प्रकार की है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। ठीक है, न्याय 3 प्रकार की, समानता 2 प्रकार की है। ठीक है, और 5 प्रकार के क्या है आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कैबिनेट मिशन कब आया था? 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन कब आया था? 24 मार्च 1946 को। ओके, 46 तो सभी को याद होगा, लेकिन 24 मार्च याद रखना है। ठीक है, 24 मार्च होली के आसपास, यानी 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आया था। ओके, भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था पूर्णतः। ओके, 24 मार्च को आया था कैबिनेट मिशन 1946 को। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? 389 सदस्य होना था कैबिनेट मिशन जब आया था। तो ओके, संविधान के प्रारूप में कुल कितने दिन बहस हुए थे? 114 दिन बहस हुआ था। ठीक है, कितना दिन? 114 दिन बहस हुआ था, जिसने बोला था, कैबिनेट मिशन ही बोला था कि संविधान सभा बनेगा संविधान निर्माण के लिए। ठीक है, संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा बनेगा, जिसका हेड कौन होगा? कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। संविधान सभा में
संविधान का प्रथम वचन कब चला था? 4 से 9 नवंबर 1948 को। ओके, 4 से 9 नवंबर 1948 को चला था, ठीक है। लेकिन ठीक 6 दिन बाद यानी 15 नवंबर 1948 से 17 नवंबर 1900 अक्टूबर 17 अक्टूबर 1949 तक चला, लगभग 11 महीने के आसपास दूसरा वचन। लेकिन प्रथम वाला चला था 4 नवंबर से 9 नवंबर। ओके, 5 दिन ही चला था। 4 नवंबर से 9 नवंबर 5 दिन चला था प्रथम वचन। एकमात्र देशी रियासत जिनके प्रतिनिधि संविधान सभा में नहीं थे तो हैदराबाद का नहीं था। ओके, प्रतिनिधि नहीं थे हैदराबाद का, आजाद रहना चाहता था ना हैदराबाद उस समय। अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में शिक्षा एवं कला मंत्री कौन था? शिक्षा मंत्री बताए थे सी राजागोपालाचारी था अंतरिम सरकार में। ओके, और जगजीवन राम भी थे क्या लेबर मिनिस्टर अंतरिम सरकार में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख है क्या? प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता, ठीक है। प्रतिष्ठा की समानता, अवसर की समानता। अवसर की समानता आर्टिकल 16 में भी है, याद रखिएगा। प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता है। ओके, 42वें संविधान संशोधन 76 के प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था? तो गुट निरपेक्ष को नहीं जोड़ा गया था। बाकी धर्म में निरपेक्ष, एकता, अखंडता, समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। संविधान सभा के संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू बताए थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू। यानी ये कहिए कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन हुआ? तो जवाहरलाल नेहरू था। ओके, और 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति चुनाते हैं। ओके, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह था। अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री कौन था? अंतरिम सरकार में बलदेव सिंह थे। जगजीवन राम लेबर मिनिस्टर थे अंतरिम सरकार में। अंतरिम सरकार में लियाकत अली फाइनेंस मिनिस्टर थे। ओके, किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर के परिषद में कमांडर इन चीफ के पद का भी प्रावधान किया गया था? तो कमांडर इन चीफ का प्रावधान 1786 के अधिनियम में किया गया था। बंगाल के गवर्नर परिषद में किया गया था, ठीक है। बंगाल के गवर्नर परिषद में किया गया था कमांडर इन चीफ का। तो कब? तो 1786 का। ओके, 1786 में ही कमांडर इन चीफ बना था। और 1793 वाला में क्या किया था? भारतीय लोगों को भारतीय राजस्व से पैसा देने की व्यवस्था किया गया था। ओके, स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी था। ओके, स्वतंत्र भारत में पर है, याद रखिएगा, अंतरिम वाला में नहीं है। स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में उद्योग मंत्री कौन था? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी था। ओके, स्वतंत्र भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन था? राजकुमारी अमृता कौर था। राजकुमारी अमृता कौर। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 229। पुनर्गठन के बाद 229 हो गया। इसमें 229 में से 208 कांग्रेस जीत के आया था, ठीक है। 1773 के अधिनियम द्वारा कलकत्ता में कब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था? स्थापना है 1774, लेकिन बिल जो आया था 1773 में, ठीक है। लेकिन 1774 में स्थापना किया गया था कलकत्ता में। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी।
ठीक है। प्रारूप समिति की सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी। 1928 में कांग्रेस नेताओं की एक समिति ने भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया। इस समिति की अध्यक्ष किसने की थी? तो मोतीलाल नेहरू ने। 1928 का बोल रहा है। 1928 में कांग्रेस नेताओं की एक समिति ने भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया था 1928 में। तो इस समिति के अध्यक्ष कौन थे 1928 में? तो मोतीलाल नेहरू हो जाएगा। प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। अब बताइए मुख्य था कि नहीं था इसमें? 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। एग्जीक्यूटिव चलाएगा कौन 1946 के अंतरिम सरकार में? तो बताए थे जवाहरलाल नेहरू न रहेगा। ठीक है। कैसे चलेगा अंतरिम सरकार में? तो जवाहरलाल नेहरू ही था। ठीक है। अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री थे सी राजगोपालाचारी। ओके। खाद्य मंत्री राजेंद्र प्रसाद थे। मूल संविधान किसके द्वारा हिंदी संस्करण का सुलेखन सुंदर ढंग से अलंकृत किया गया? अलंकृत नंदलाल बोस के द्वारा किया गया था। अलंकृत नंदलाल बोस के द्वारा किया गया था। सुलेखन सुंदर ढंग से अलंकृत थे नंदलाल बोस के द्वारा किया गया था हिंदी संस्करण का। ओके। और हिंदी संस्करण का सुलेखन किसके द्वारा केवल लिखा गया था? वसंत कुमार बैद के द्वारा। लेकिन अलंकृत किया गया था नंदलाल बोस के द्वारा। ओके। बसंत कृष्ण बैद के द्वारा किया गया था। केवल सुलेखन किया गया था उसको अलंकृत किया था नंदलाल बोस ने। ओके। अलंकृत नंदलाल बोस ने, जबकि सुंदर ढंग से लिखा किसने? तो बसंत कृष्ण वैद ने, और भी हिंदी में। संविधान सभा के संघ शक्ति के दोनों हिंदी से था, याद रखिएगा। संविधान सभा के संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू। ओके। बता दिए थे संघीय शक्ति ऐसे भी उस समय कौन संभालेगा संविधान सभा का? तो जवाहरलाल नेहरू ही ना संभालेंगे भाई, क्योंकि संघ का संभालने का दायित्व मिला था जवाहरलाल नेहरू को। ओके। उस समय राजेंद्र प्रसाद भी नहीं थे, मतलब थे लेकिन संभाल नहीं रहे थे। और अल्पसंख्यकों के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ओके। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति के अध्यक्ष चुने गए गठन हुआ भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में। भारत में संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित योजना के अनुरूप कब हुआ था? जुलाई 1946 में। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित योजना के अनुरूप कब हुआ था? तो जुलाई 1946 में। कब हुआ था? जुलाई 1946 में क्या हुआ था? कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित योजना के अनुरूप हुआ था। कह संविधान सभा का जो गठन होगा किसके अनुसार होगा? तो कैबिनेट मिशन के द्वारा ही होगा। और इसके द्वारा जो प्रस्तावित योजना है इसके अनुरूप कब हुआ था? प्रस्तावित योजना का अनुरूप कब हुआ था? जुलाई 1946 में। आया था कब? 24 मार्च 1946 को। ठीक है। राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी सभापति कब चुना गया था? दिसंबर 1946 को। ठीक है। 11 दिसंबर को अस्थायी, जबकि 9 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। 46 का है, याद रखिएगा। संविधान सभा के अस्थायी सभापति 46 में, अभी राष्ट्रपति नहीं बने। ओके। 46 में सभापति थे। स्वतंत्र भारत से स्वतंत्रता के पूर्व दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? एमएन राय ने। ओके। निर्मात्री सभा का विचार किसने प्रस्तुत किया था? एमएन राय ने।
स्वतंत्रता से पहले के दिनों में किया था। ओके, स्वतंत्रता से पहले के दिनों में संविधान निर्मात्री सभा बना, एम.एन. राय ने प्रस्तुत किया था। ओके, मूल संविधान हिंदी संस्करण का सुलेखन वसंत कृष्ण वैद के द्वारा, अलंकृत नंदलाल बोस के द्वारा, दोनों हिंदी से है। ओके, अलंकृत शब्द जरूर देखिएगा, अलंकृत अगर रहेगा तो नंदलाल बोस हो जाएगा। अब वैद खली सुंदर लिखना हो गया। ओके, वैद साहब क्या लिए, लिख करके दिए, ठीक है। पर्चा को दवा का पर्चा ऐसे समझ सकते हैं वैद, लेकिन सुंदर अलंकृत किया डिजाइन नंदलाल बोस। 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा? महात्मा गांधी ने किया था 1922 में। भारतीय संविधान भारतीय की इच्छानुसार हुआ, कब बोला था? 1922 में। भारतीय संविधान भारतीय की इच्छानुसार होगा 1922 में महात्मा गांधी ने बोला था। ओके, 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्षता किए थे कांग्रेस का। 1928 में मोतीलाल नेहरू से संबंधित है संविधान सभा का गठन का। गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना किस तिथि को की थी? 26 जुलाई 1947 को। जिस समय देश आजाद हुआ था ना, उसे 1 महीना पहले, ओके, लगभग 26 जुलाई को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना किस तिथि को की थी? 26 जुलाई 1947 को। ओके, साल तो सेम है 1947, पाकिस्तान और भारत का दोनों, लेकिन उसका 26 जुलाई को संविधान सभा की स्थापना कर दिया था पाकिस्तान के लिए, 26 जुलाई। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था? 1813 के अधिनियम में चाय चीनी को छोड़कर सब व्यापारिक अधिकार खत्म कर दिया था कंपनी का, ठीक है। और 33 में पूर्णतः खत्म कर दिया गया था, यानी 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया था कंपनी का, ठीक है। और 1813 में ही ब्रिटिश मिशनरी के भारत में बसने की व्यवस्था की गई थी। संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? 26 जनवरी से 2 दिन पहले, जिस दिन राजेंद्र प्रसाद चुनाए थे, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति। ओके, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। ओके, फिर 2 दिन बाद 11 तारीख को राजेंद्र प्रसाद चुनाते हैं संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। भारतीय संविधान के तैयार करने में गहरा प्रभाव किसका पड़ा? 1935 का भारतीय संविधान को तैयार करने में 1935 के अधिनियम इफेक्ट पड़ा। ओके, 26 जुलाई 1947 को अलग बना था। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिया गया था? 1813 में, ठीक है। चार्टर अधिनियम 1813 में दिया गया था शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए, ठीक है। 1813 में ही दिया गया था शिक्षा के लिए। भारत के संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। 26 जुलाई के 1947 में क्या किया? 4 दिन बाद पाकिस्तान के लिए अलग से संविधान सभा गठित करने का प्रावधान कर लिया गया। तो साल दोनों का सेम है, भारत का पाकिस्तान के लिए आजादी का, लेकिन 26 जुलाई है। ओके, 4 दिन पहले यानी 22 जुलाई को क्या हुआ? राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को
ओके, भारत की रियासतों का एकीकरण करने के लिए सरदार पटेल की अध्यक्षता में रियासती विभाग बनाया गया, जिसके सचिव कौन थे? बीपी मेनन थे। ओके, रियासती विभाग के अध्यक्ष कौन थे? बीपी मेनन था। रियासती विभाग के अध्यक्ष था सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, जिसके सचिव कौन थे? बीपी मेनन था। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? विलियम वुड नहीं था, बाकी पैट्रिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर स्टफर्ड क्रिप्स था, ठीक है, लॉरेंस अलेक्जेंडर क्रिप्स था। ओके, लाक कैसे याद रखना? लाक से लॉरेंस, ए फॉर अलेक्जेंडर, के फॉर क्रिप्स। ओके, लाक। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका से। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के। 118 के 3 में 118 का 3 में क्या कर सकता है? 118 का जो 3 है उसके अंतर्गत में राष्ट्रपति चर्चा करेगा, दो को बुलाएगा, राज्यसभा के सभापति को और लोकसभा के अध्यक्ष को बुलाएगा और दोनों के बीच बुला करके मीटिंग करेगा कि दोनों का संयुक्त बैठक बुलाओ और परस्पर चर्चा करा। ओके, परस्पर चर्चा कराओ। इस प्रकार की जो प्रक्रिया होता है, नियम बना सकेगा। ये किस आर्टिकल्स में लिखा है? तो 118 के 3 में लिखा है। ओके, 3 से आप गड़बड़ाइएगा नहीं, बाकी 118 तो तीनों में है ही है। 3 से देखिए कैसे, एक प्रेसिडेंट मान लीजिए, एक लोकसभा अध्यक्ष मान लीजिए, एक राज्यसभा अध्यक्ष है, तो तीनों हो गया। 3 में से 118 का 3, 118 का 3 में से 3 ही याद करना है, ठीक है। संयुक्त बैठक करवा देगा। अब 108 में भी दिया, 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान है, पहले ये ध्यान रखिए। और जो नियम प्रक्रिया जो है ये 118 के 3 में दिया गया है। ओके, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? मूल में लोकसभा की जो सीटें हैं 500 है और प्रेजेंट में कितना है? 550 है। ओके, राष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष से परामर्श करने के पश्चात दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों से संबंधित उनमें परस्पर संचार से संबंधित प्रक्रिया के नियम बना सकेगा। ये किस आर्टिकल में है? तो बोलना है 118 के 3 में। ओके, निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष था? तो P.A. संगमा था। ओके, P.A. संगमा। और G.V. मावलंकर क्या थे? लोकसभा के अध्यक्ष पहले थे। ओके, लोकसभा के पहले अध्यक्ष G.V. मावलंकर थे। परिसीमन आयोग के बाद अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें हैं। लोकसभा का स्थगन कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। स्थगन माने एडजर्नमेंट यानी रुकावट, ये 4 बजे तक होता है, ठीक है। ये कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? कम से कम बोला तो 2 बार बुलाया जा सकता है, लेकिन साधारणतः बोलेगा तो 3 बार बैठक होती है, एक और बजट के लिए। लेकिन कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? 2 बार साल भर में। निम्नलिखित में से किस राज्य से लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? तो त्रिपुरा से लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। बाकी नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम से एक लोकसभा के सीट है। नागालैंड, मिजोरम और सिक्किम से एक सीट है लोकसभा का। नेक्स्ट, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। ये राजीव गांधी के समय में किया गया था। ओके, न्यू फॉरेन पॉलिसी नाम पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी ने लिखा है। किसी संसद सदस्य की योग्यता अथवा योग्यता से संबंधित प्रश्न का अंतिम विनिश्चय चुनाव आयोग की सलाह से कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। ओके, किसी संसद का सदस्य है तो यानी कोई भी सदस्य है संसद का, ठीक है,
उसको योग्य है कि नहीं है ये देखना है, और इसका प्रश्न है। ओके, तो अंतिम विनिश्चय चुनाव आयोग किससे सलाह करेगा? ओके, प्रेसिडेंट किससे सलाह करेगा? चुनाव आयोग से सलाह करेगा। ओके, कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा योग्यता अयोग्यता के बारे में। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के उद्घाटन पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया? 75 रुपए का सिक्का जारी किया है नए संसद भवन के उद्घाटन में, और 28 मई 2003 को हुआ था। 2023 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन किया था? 28 मई 2023 को। ओके, 10 दिसंबर 2020 को आधारशिला रखा गया। वर्तमान में राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? राज्यसभा के लिए 245। ओके, राज्यसभा के लिए 245 है। ओके, बिहार में जितनी विधानसभा सीट है ना, उससे 2 ज्यादा। हाँ, मैक्सिमम कितनी राज्यसभा की सीटें हैं? 250। प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत साइनम। ओके, प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष। ओके, अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर, लेकिन उपाध्यक्ष कौन थे? तो अनंत साइनम। कृष्णामूर्ति जो थे उपाध्यक्ष थे, लेकिन किसके लिए? राज्यसभा के लिए। लोकसभा का है अनंत साइनम उपाध्यक्ष। नेक्स्ट है, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहते हैं? राज्यसभा कहते हैं। निचली सदन लोकसभा कहते हैं। यदि कोई सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों की अवधि से अधिक समय के लिए सदन के सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है, मतलब गायब रहता है, तो सदन उसकी सदस्यता समाप्त कर देगा। 21 आर्टिकल में है, 101 के 4 में है। इसलिए देखते हैं मोदी जी हमेशा गायब रहते हैं, अब बीच में एक दिन आ जाते हैं, जिससे कि कंटिन्यूटी जो था वो खत्म हो जाता है, मतलब डिसकंटिन्यूटी जो था। तो 101 के 4 में है। ओके, 60 दिनों से अधिक अवधि के दिनों तक सदन में अधिवेशनों में अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर सकती है। तो 101 के 4 में होगा। ओके, 101 के 4 में 4 इसको देख सकते हैं। 4 जो है 60 का क्या है? फैक्टर है। ओके, 60 है जो ये 60 दिनों के अवधि 4 फैक्टर है, 101 के 4 में दिया हुआ है पास। ओके, आंध्र प्रदेश में लोकसभा के लिए कितना स्थान निर्धारित है? 25 सीटें है आंध्र प्रदेश में। राज्यसभा में अस्थायी सदन क्यों माना जाता है? राज्यसभा क्योंकि सदन का भी भंग नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित राज्य या संघ शासित क्षेत्रों का समूह कौन सा है जिसमें लोकसभा की सीट की संख्या 1 है? तो चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम का लोकसभा की सीट है। ओके, चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम में लोकसभा की एक सीट है। लोकसभा की एक सीट है चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम की। ओके, धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। वो किस आर्टिकल्स में है? 109 के 1 में है। 109 के 1 में है। धन विधेयक पुनः राज्यसभा में स्थापित नहीं किया जाएगा। ये 109 के 1 में है। ओके, राज्यसभा में पर 109 के 1 में नहीं किया जाएगा। संयुक्त बैठक की समस्त कार्यवाही किसकी प्रक्रिया के अनुसार होते हैं? लोकसभा के प्रति होते हैं। संयुक्त बैठक की समस्त कार्यवाही जो होती है किसके प्रक्रिया के अनुसार होता है? लोकसभा के प्रक्रिया के अनुसार होता है। ओके, संयुक्त बैठक हो जाएगा तो ये पर 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान है, 108 में, और 109 में 109 के 1 में पर है। राज्यसभा में क्या पुनः धन विधेयक स्थापित नहीं किया जाएगा।